जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हमें आज लखीमपुर ज़िले में ये जो तहसील है इसका नाम है पलिया और ये ज़िले इसका जगह का नाम है संपूर्ण नगर। आप मेरे साथ किसान कार्यशाला में हैं। हम लोग पूरे भारत में जहाँ जहाँ तक हमसे होता है सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके बाद फिजिकल माध्यम से जा के लोगों को सिखाते हैं कि आपने कैसे रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर चलना है। इस मुहिम में हम आगे निकले हैं और काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं और किसान साथ में आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत आपकी बनी हुई है, इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा बनी रहे। आज की मीटिंग में सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ कुछ मित्र जो हैं वो नेपाल से भी हैं। यहीं से 5 से 7 किलोमीटर लगा हुआ नेपाल जिला है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर केले की नेपाल देश है जहाँ पे बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। नेपाल से मेरा प्रेम जग जाहिर है। जो मेरे साथ नौकरी किए हैं उनको बेहतर तरीके से पता है कि राहुल क्या बोल रहा है। मौजस्तो कोई सही ना वो नेपाली हो बनेरा। तो मेरा एक जुड़ाव, मेरी जो नौकरी का बेस है, मेरा जो सब कुछ है सेना का, मेरा गोरखा रेजिमेंट के थ्रू रहा है और गोरखा के साथ मेरा स्पेशल दिल से लगाव है। और नेपाली भी मेरे को बहुत ठीक ठाक वाली आती है। अभी हम बात कर रहे थे तो काफ़ी लोग अचंभित हुए कि भैया इतनी अच्छी नेपाली कैसे बोलते हैं। बाद में जब मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से नेपाली हूँ तो बड़े खुश हुए। हम एक परिचय लेंगे, उसके बाद अपनी इस मीटिंग, इस सत्र को चालू करेंगे कि केला क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, एक सवाल जवाब। उसके बाद कुछ प्लॉट्स हैं वो विजिट करेंगे, फिर यहाँ से पलायन करेंगे। तो मैं एक परिचय कर देता हूँ सभी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते जी। हम कहाँ पे हैं, पूरा परिचय? हम मंजीत सिंह, जगह का नाम है संपूर्ण नगर, तहसील निघासन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हैं। हम केला किसान हैं। हम आज किसान कार्यशाला में पाठशाला में आए हैं। तो मंजीत जी कितने साल से लगभग मुझसे जुड़े हैं आप? 3 साल से जुड़े हैं आपसे लगभग जी। सही लग रहा है? आज बहुत बढ़िया, कंफर्ट हो? बिल्कुल, आज पता लगा इसलिए आपके पास यहाँ आए। अरे मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ के हो जी। आपका वो मैंने पीलीभीत के नाम से डाला हुआ है। हम तो लोग ये पीलीभीत एकदम बॉर्डर है जी, जस्ट। तो कब पीलीभीत शुरू हो जाता है, कब लखीमपुर शुरू हो जाता है पता नहीं चलता है, लोकल आदमी को पता है। जी जी, बढ़िया। ये आपका नाम पता? मैं अनमोल सिंह, संपूर्ण नगर, पलिया कला, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। और सर से मेरा कांटेक्ट लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है। और हम यहाँ पर जो केला करवा रहे हैं वो सर की गाइडलाइन में करवा रहे हैं। और लगभग हमने यहाँ पे 5-7 एकड़ केला लास्ट ईयर करवाया था बढ़िया से, और इस साल उसका उत्पादन भी बढ़िया आया है और जिसकी लागत हमने बहुत कम करवाई है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। और जो इस साल जो केला लगवाया हमने वो लगभग 32 से 33 इंच की मोटाई का है, सर की गाइडलाइन में है। और लगभग उसका जो धड़ है वो 7 से 8 फीट का है और जो पत्ते मिला के वो 10 फीट से इस समय ऊपर है। बहुत बढ़िया। इधर आओ, आपका नाम क्या है? रेसिंग। पूरा नाम? रेसी कार। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एलकेजी। उधर देखो, उधर देखो, इधर लाओ कैमरा। एलकेजी में। और स्कूल का नाम क्या है? पीचल टेस्ट अकेडमी। अरे वाह। और आपने क्या खाया आज ब्रेकफास्ट में? कुछ खाया? अंकल को तो पराठे खिलाए आलू के। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मीटिंग किस चीज की? केले की। आपको अच्छा है बनाना, अच्छा लगता है खाने में? गुड। हजुर हजुर, तपाईँको पूरा परिचय बढो। नमस्ते, म चन्द्रसिंह धामी, अत्तरिया नेपालबाट। म केला किसान। अभी मैं इधर लखीमपुर खीरी में आपके साथ में हूँ। आपने कितना पौधा लगाया हुआ है? मैंने अभी 4500 पौधा है। 4500। हाँ। हजुर। नमस्ते, मेरो नाम विमल भण्डारी, नेपाल नेपाल कञ्चनपुर जिल्ला। अहिले म यो भारतको संपूर्ण नगर भन्ने ठाउँमा ये अनमोल सर के थ्रू राहुल जवान किसान के साथ में मीटिंग लिए आए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, म पुष्पराज घिमिरे, पुनर्वास नजिकै नेपालबाट आएको र हामीले नेपालमा केरा खेती धेरै वर्षदेखि गरिरहेका छौँ। हामीहरूको लागत एकदमै धेरै लाग्ने, लागत कष्ट धेरै भएको हुनाले हामीले लागत कष्ट कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर प्रयासमा लागिरहँदाखेरि र हामीले यो इन्डियाको बलराम किसानको पनि हामीहरूले युट्युबबाट अध्ययन गरिरहेको हुँदा त्योभन्दा अझै उत्कृष्ट छ राहुल सरको भनेर हामी आज बुझ्न आएको थियौँ। अब बुझ्दाखेरि साँच्चै हो जस्तो मनमा फिल भएको छ।
अब उहाँको गाइडलाइनमा हामी काम गर्न तयार छौँ र हामी सकभर एकदम लागत घटाएर उत्कृष्ट राम्रो केरा उत्पादन गर्न हामी चाहन्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण प्रसाद पण्डित, घर सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा हो। म विगत आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि पनि केरा खेती लगाएको थिएँ र बिचमा मलाई हाम्रो नेपालको चाहिँ पानीको असुविधाको कारणले बिचमा मैले 6-7 वर्ष केरा लगाइनँ र अहिले हामीसँग पानीको थोरै सुविधा, मोटरहरूको सुविधा भएको कारणलेबाट मैले पनि फेरि अहिले दोस्रो वर्षमा मेरो केराको चाहिँ छ, तर मैले अहिले 4000 बेर्ना लगाएको छु र आगामी वर्षहरूमा पनि अझ बढाउने लक्ष्यमा छु। हामीहरूको नेपालमा के छ भने एकमुष्ट लामो ठुलो जमिन नभएको कारण, सानो सानो कित्ता भएको कारणले गर्दा हामीहरूले एकै ठाउँमा ठुलो प्लटिङमा केरा लगाउन नसक्ने अवस्था भएको र त्यसमा जोताइको समस्या र अरू खादहरूको पनि नेपालमा चाहिँ समयमा नआउनुको कारणहरूले गर्दा पनि भएन। र जस्तो अब अहिले उहाँले भने जस्तै जय किसान भन्नुभयो होइन, जय जवान जय किसान के हो मुन्नाराका साथ हामीहरू उहाँको चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो इन्डिया भारत भन्छौँ हामी, उत्तर प्रदेशको चाहिँ लखिमपुर खिरीमा सम्पूर्ण किसान कार्यशाला, जो मेरो च्यानलको नाम छ किसान कार्यशाला राहुल जवानको चाहिँ यो अहिले सङ्घमा हामीहरू केरा सम्बन्धी विभिन्न ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि यो सम्पूर्णनगर को सिंगाई भन्ने ठाउँमा हामीहरू आएका छौँ। सबैलाई धन्यवाद। आप लोग का एक छोटा जल्दी से परिचय बस उसका। हमारा नाम अभिषेक सिंह, हम ग्राम राठा कॉलोनी, तहसील पलिया और लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश से हैं। हेलो, मैं प्रिंस कुमार सिंह, संपूर्ण नगर, तहसील पलिया, लखीमपुर खीरी से। मैं भैया के सेमिनार में आया हूँ, केले की खेती करना चाह रहा हूँ, भैया से सीखने समझने आया हूँ। अभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहा था, समझ रहा था, आज बिल्कुल सामने सेमिनार में। जी बिल्कुल। अंतर तो नहीं लगा कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं। कैमरे के पीछे कुछ और बोलता है? नहीं। आपके साथ खेत भी विजिट किया, काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया आपने, बताया, समझाया, और आपके गाइडलाइन में आगे करना चाहेंगे आगे के। जय हिंद सर, मैं नितेश सिंह सेंगर, जिला लखीमपुर खीरी, मुरारखेड़ा कॉलोनी का रहने वाला हूं, और मैं भी केले के कम से कम खर्च में केला मेरा पौधा तैयार हो और फल आए, उसके बारे में जानकारी लेने सर के पास आया हुआ हूँ। और ये मेरे सहयोगी हैं, अगर वीडियो गड़बड़ बने तो इसको गाली देना है। जय हिंद सभी को, जय जवान जय किसान। मैं अमित किसान कार्यशाला से, आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। आज हम हैं लखीमपुर खीरी, संपूर्ण नगर। मजा आ रहा है, सीख रहे हैं कुछ? बिल्कुल सीखना है, यही सीखना, अगली बार तो आगे सत्र में यूपी का भी करना है, बस तेरे को भेजूंगा। थैंक यू। पकड़ो, चलो अभी शुरू करते हैं। अच्छा, हम सवाल जवाब लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि मेरा जो सेशन है वो 2-2.5 घंटे का है, फिर उसमें मिट्टी से लेकर के पूरी कहानी है रामलीला। हाँ, तो आप लोगों की जो बेसिक सी समस्याएं हैं जो केला खेती करने में आप लोगों को दिक्कत करती हैं, पहले मैं 2-4 चीज़ आपको मेन से बता देता हूँ कि खर्च कहाँ से कम होगा। केले को लगातार पानी चाहिए। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं तो भूल ही गया, मैं तो पहले बिना कैमरे के तो दे दिया था। मेरा नाम राहुल जवान है, मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बिजनौर में एक गाँव है मुरादाबाद रोड पे, 7 किलोमीटर चलने के बाद चौंकपुरी। मैं एक छोटे से सामान्य किसान का बच्चा हूँ। भारतीय सेना में 17.5 साल मैंने सेवाएं दी हैं। वहाँ रहते रहते मुझे लगा कि किसानों के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। जागरूकता की कमी किसानों में है। हर कोई अमित इसके ऊपर धूप लगाओ बेटा, वो छाया लगाओ, और करो और करो और करो, बस ये छाया इसके ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगा कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं कई संस्थाओं से जुड़ा, इस बीच में कई लोगों के साथ जुड़ा। काफ़ी अच्छे लोग भी थे और सब अच्छे ही थे, बुरा कोई नहीं था। जग में बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो हमें फिर लगा कि क्यों ना कुछ और बड़ा करने की कोशिश की जाए। बड़े का मतलब है हर किसान तक आपकी वास्तविक पहुंच। बड़े का मतलब बहुत पैसा कमाना, बहुत बड़ी गाड़ी में घूमना नहीं है।
बड़े का मतलब होता है कि वास्तविकता में किसानों के दिल में उतर जाना। खेतों में तो दुनिया उतर रही है, शीशियाँ ला करके, प्रोडक्ट ला करके आते भी हैं लोग। आप लोग चाय भी पिलाते हो, आप लोग बात भी सम्मान से करते हो, सामान भी उनके खरीदते हो और आप भेज भी देते हो उनको। मेरा जो ओहदा है वो अलग तरीके का है, वो आप लोगों के दिमाग और दिल तक और जेब तक है। मैं किसानों के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ और जहां तक मुझे लगता है मैं कामयाब हूँ। किसान को देख के चेहरा एकदम खिल जाता है, राहुल भैया आ गए, मतलब उसको लगता है यार यहाँ पर लुटाई नहीं होगी, यहाँ लुटाई बंद हो जाएगी। तो मैंने लोगों को जगाना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अब सेना में समय हो चुका है, आगे प्रमोशन लेना नहीं है, अब मुझे जाना है। तो वहाँ से मैं बिल्कुल सम्मान के साथ माला वाला डाल के आया हूँ, इज्जत के साथ पेंशन आती है। तो मैं 17 साल 7 महीना 3 दिन सेना में सेवाएं देके एकदम डिसिप्लिन से बहुत अच्छे से नौकरी किया मैंने। और ज़्यादातर समय मेरा जो निकला है, स्टार्टिंग जो मेरा फेज था वो गोरखा रेजिमेंट के साथ निकला। और गोरखाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो निरंतर काम करना सीखा, कभी ना थकना सीखा, हर परिस्थिति में मस्त रह कैसे रहना है वो गोरखाओं से सीखा, नेपालियों से। सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है वो उनसे सीखा। और मजबूत कैसे रहें शारीरिक और दिमागी रूप से, वो मैंने गोरखाओं से सीखा है। और बहादुरी तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो मैं जाट गोरखा था, बाई कास्ट जाट थे और गोरखा के साथ नौकरी कर रहे थे, तो जाट गोरखा था मैं। और 2 लाल तार जब मिलते हैं तो सीधी सी बात है, फाल्ट तगड़ा होता है। तो बहुत बढ़िया रहा और यादगार पल रहा। और जहाँ भी आज हूँ, भारतीय सेना का बहुत बड़ा रोल है मेरे अंदर, मेरे रग रग में, मेरी हर बात में सेना झलकती है। और मैं हूँ फौजी, मैं कपड़े भले ये नीली शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के खड़ा हूँ, बट आज भी मैं अपने ऊपर वर्दी ही फील करता हूँ कि वर्दी है मेरी। और मैं इतनी ईमानदारी से जितनी ड्यूटी करता था उतनी ईमानदारी से आप लोगों के साथ काम करता हूँ। आज कहीं रत्ती भर भी कोई गड़बड़ नहीं होने देता मेरी तरफ से। बाकी सिविल को झेलना और फौज को झेलना दोनों में अंतर है। आप लोगों के यहाँ थोड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ सीधा सरल सच्चा हिसाब होता है। चलो खैर, बस उसके बाद फिर निकल गए सीखने के लिए। तो खेती सीखी सिखाई, फिर केले को पकड़ा। केले को इसलिए पकड़ा, केला एक ऐसी फसल है कि ये बहुत जल्दी आपको पैसे वाला बना देती है, तो कोई दो राय नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, जो लोग खेती कर रहे हैं, बहुत पैसा है, मेहनत भी मांगती है। बट यहाँ पे कुछ भ्रांतियां हैं कि एक बार पौधा लगाओ एक बार में ही खत्म कर दो, या एक बार पौधा लगाओ 2 बार में खत्म कर दो। ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ बात है। एक बार पौधा लगाओ तो कम से कम 5 से 10 साल तक आप पौधे को बड़े आराम से ले सकते हो। जितना मुझे लगा, जो मैंने देखा है अभी तक, हम लोग जो पौधा लगाते हैं मोस्टली वो जमीन पे लगाते हैं, प्लेन पे कभी पौधा नहीं लगाना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने देखा है। पौधे को निरंतर पानी चाहिए, लेकिन पानी, सत श्री अकाल जी, आइए साहब, निरंतर पानी चाहिए लेकिन पानी नहीं चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? केले को हमेशा नमी चाहिए, भराव धान मुंजी की तरह भराव नहीं चाहिए। हमें क्या लगता है केले को बहुत पानी चाहिए, हाँ बात सही है, और सुबह आपकी वाली बात, बहुत पानी चाहिए मगर पानी नहीं चाहिए, पानी की नमी उसको चाहिए। नमी कैसे मिलेगी? बेड पे या ड्रिप से, सीधी सी बात है। और ड्रिप भी तभी काम आवे जब 3 फीट का बेड होगा, जमीन से उठा हुआ, जमीन पोली होगी ना, पंजाबी बोलते हैं पोली, ढीली, हाँ। तो उसको जो बेड हुन्छ नि त्यो बेड ढिला हुनुपर्छ, हजुर उकुलो हुनुपर्छ। उकुलो भएन भने त्यसमा फेरि त्यसको जडहरू छ नि, त्यो त्यति धेरै नै मजाले काम गर्दैन हो। आप लोग समझ रहे हैं ना? बुझिरहेछ तपाईँले? हिन्दी मजाले पकडिन्छ नि? अच्छा, हाँ नमस्कार जी, आइए साहब बैठिए। तो ये जो बेड है, अगर ड्रिप है तो 3 फीट का होना चाहिए, अगर ड्रिप नहीं है तो 2 फीट का होना चाहिए। ऊपर का सरफेस 1.5 फीट और नीचे फैलते जाना चाहिए लगभग 2 फीट का। एयर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है केले में। पहली बात बैलेंस पानी, दूसरा बैलेंस फर्टिगेशन। हमें क्या होता है, जैसे पौधा आया तो पौधा आते ही हम खेत में लगाने की कोशिश करते हैं, लाए और फटाफट इसको 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में रख दें। पौधा उतरते ही उसको ना तो कुछ करना है, उसको पहले आराम से रखना है। एक तो पौधा जब आए तो पक्की जमीन पर नहीं रखना, दीवार के 1.5 मीटर के सरफेस में नहीं रखना, पक्की दीवार के, पक्के के अंदर नहीं रखना है। क्लियर है? इसको रखना है या तो पेड़ के नीचे, या फिर जैसे अब अनमोल ये घर है,
तो इसमें पहले नीचे एक या तो मिट्टी डाल लो या तिरपाल डाल लो या पराली डाल लो या जो भी डालो, उस पर पानी छिड़क के उसके ऊपर रखना है ठंडा करके। नीचे पक्के पे डायरेक्ट पौधा कभी मत रखो। ऊपर से भी अगर आप ये तिरपाल वगैरह कुछ डालते हैं तो उसके ऊपर भी पानी का हल्का सा कुछ। ये याना बच्चा है, छोटा बच्चा, इसकी केयर अगर आपने 5 दिन अच्छे से अपने घर पे कर ली तो यकीन मानो 20-30% तो उत्पादन यहीं से बढ़ जाएगा। केवल हमारा पौधा जो साल भर नहीं चलता, तनाव में होता है। छोटा बच्चा लो जो पैदा हुआ हो, अगर उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की गई होगी वो पनपेगा नहीं। एक बच्चा होता है जो सिंपल साधारण तरीके से पैदा होता है सामान्य तौर पर, वो अच्छा पनपता है। तो पौधा लैब में था, लैब में हम इतने प्यार से पौधे को रखते हैं कि आप समझ नहीं सकते, इतने प्यार से उसको रखा जाता है। और घर पे आने के बाद हमें जानकारी ना होने के कारण हम पौधे के साथ कई हरकतें ऐसी कर देते हैं जो गलत हैं। किसी के कहने से उसके ऊपर कुछ फर्टिगेशन मार दिया, कीटनाशक मार दिया, आते ही फंगीसाइड मार दिया, पौधा तनाव में चला जाता है वहीं से, पहले ही दिन से। तो पौधा आया, आने के बाद उसको प्यार से उठाना है। क्रेट को क्या करते हैं, जब गाड़ी में से क्रेट उतरती है, अरे भाई अनमोल आओ जल्दी फटाफट, ये लो इधर पकड़ेगा और ये अनमोल यहाँ से निकालेगा इसमें से और यहाँ पटक के मारेगा ये, और ऐसे पैर से कर देगा। दूसरी ट्रेला, अरे यार तुम क्या क्या बदतमीजी, मैंने ये आंखों से देखे लोग करते हुए। आराम से गाड़ी में से पौधा उतरा, यहाँ से ट्रे उतारी, अंदर हाथ लगाया, बड़ी इज्जत के साथ लेके आओ पौधे को और बड़े प्यार के साथ, नीचे झटका ना लगे इनको, आराम से रख दो। एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच में लगभग 6 से 8 इंच का अंतर होना चाहिए, पत्ते आपस में टच ना हो। पौधा उतार दिया, कोशिश करो कि ये खुले आसमान में रहे, दोपहर तक की इस पर धूप लगे, दोपहर के बाद की ना लगे, और रात को जो ओस पड़ती है वो इसके ऊपर गिरे, तो रात को पाल वाल इसका समेट दो या पेड़ के नीचे रख दो। अब ये आते ही आपका खाने वाला ग्लूकोज आता है, ठीक है, या तो वो ले लो आप, या पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालो और 1 लीटर पानी में 3 ग्राम गुड़ के हिसाब से उबाल लो। 1000 पौधे हैं तो 1 लीटर पानी काफ़ी है, उसमें 3 ग्राम गुड़ डाल दो और उसको लगभग 10-15 मिनट उबलने दो। तो ये डिस्टिल बन गया एकदम। इसको छान करके आराम से ठंडा करके रख लो, स्प्रे मशीन में डालो और इसका स्प्रे करो। स्प्रे जो मशीन होती है उसमें भी हम लोग देखते नहीं हैं ध्यान से, लिया उसके अंदर मसाला डाला और सीधा चालू, उसको लो गर्म पानी से धुलो, फिर उसकी नलकी पूरी चलाओ या आधी टंकी पूरी गर्म पानी से चला के खाली करो ताकि इसकी पूरी गंदगी बाहर निकल जाए। और फिर ये पानी इसके अंदर डाल के, या फिर ग्लूकोज 1 लीटर पानी में 3 ग्राम खाने वाला ग्लूकोज जो हम गर्मी में खाते हैं पानी में घोल के, हजूर, वो ग्लूकोज ले करके और उस ग्लूकोज को आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। पहला भोजन। अगले 12 घंटे के बाद भी यही करना है। अगर आपको जड़ों में पानी कम लग रहा है तो नोजिल को हल्का मोटा कर लो इस टंकी के, सिंपल साधारण पानी लेना है, ठीक है। और इस पानी को, नोजिल को मुंह नीचे की तरफ नहीं करना है। हम लोग पानी जो देते हैं ना ऐसे देते हैं, इसका मुंह ऐसे करना है, बारिश टाइप में फीलिंग होनी चाहिए इसको, पौधे को ऐसा ना लगे कोई पानी पिला रहा है, इसको लगे कुदरती पानी है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो वो नेचुरल तौर पे उसका फोर्स कम हो जाएगा। तो पौधे को एक बढ़िया तरीके से अच्छे से नहला दो आप, अगर पानी की जरूरत है तो। और स्प्रे जो देना है वो भी ऐसे ही देना है, ऊपर की तरफ करके हल्के उससे। अगले दिन जैसे 24 घंटे तो ये हो गए, 12-12 घंटे में 2 स्प्रे आपके गुड़ के हो गए या ग्लूकोज के हो गए। अगले दिन 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर 19-19-19 उसके अंदर डाला आपने 1 लीटर पानी के, और यही गुड़ या जो आपका ग्लूकोज है वो, और इसको स्प्रे करना है। मटेरियल उतना ही मिलाना है जितना स्प्रे कर सको। 1000 पौधे के लिए 1 लीटर पानी, मैं अभी बता रहा हूँ, स्प्रे के लिए काफ़ी है। अब यो त भयो सर तपाईँको पोलिथिन वाला बिरुवालाई नहीं होइन पोलिथिन वालोको लागि, यो ट्रेको लागि गरिरहेको छु म, जो म दिइरहेको छु, जो पौधा म दिइरहेको छु नि, इन्डियामा 30 पौधाको कुरा गरिरहेको छु। यो पौधा 40 को ट्रेमा आउँछ, कोकोपिटमा हुने हो कि माटोमा हुने हो? कोकोपिटको बाबा पिटमोस पहिला हुन्छ माटी, त्यसपछि हुन्छ कोकोपिट, त्यसको नि ठुलो बाबा हुन्छ पिटमोस। पिटमोस भन्ने के हो, कपमा हुन्छ कि? पहिला कपमा आउँछ फेरि ट्रेमा आउँछ, डबल कवर दिएर दिन्छ। हामीले लिएर इसको जड़ हिलो भने नि पौधा कहीं नहीं चलता ना। अगर पौधे का जड़ हिला वो कभी नहीं चलेगा, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था करी कि जड़ ना हिले चाहे सब कुछ हिल जाए। अब हामीहरू कस्तो हुन्छ भने हजुर, काठमाडौँबाट लिएर आइन्छ, काठमाडौँबाट लिएर आउँदा स्याउको पेटी हुन्छ नि, पहिले सुन्नुहोस् तपाईँले, नत्र मेरो फ्लो टुटिहाल्छ, म भुलिहाल्छु मैले कहाँबाट बिर्सिन्छु कि म। अनि मैले त्यो शीर्षक के आगो भएर हजुर हजुर, त्यो तपाईँले लायो भने आफ्नो घरमा राख्यो। यो ट्रिटमेंट के हो रहा, म तपाईँले एक्चुअल ट्रिटमेंट बताइरहेको छु।
पहले समझ जो तबाइले करे था या करे छे ना तीसमें तबाइले सुधार करनो सकता यो मंचले के बने को एक्चुअल कोरा यो हो जो हामीले गाइडलाइन दी तरा किसान यो कर देना या फिर किसान ले कोई पनी यो कोरा बताने मंची चाहिए ना बुझनु भाई। तो ये आपका जब घर पे आ गया आपने फिर 19-19 लिया 1.5 ग्राम और ये लिया और इसका स्प्रे आपने 12-12 घंटे में 2 बार कर दिया। 4 से 5 दिन पौधा आपके घर पे बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिकल कर लेना 50 पौधे 5 दिन रख लेना, बाकी को लगा देना और देख लेना इनकी ग्रोथ कैसी चलेगी। तो ये आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी हवा में, आपकी मिट्टी में, आपके वातावरण में ये पौधा ढल जाएगा और ये अच्छा चलेगा। उसके बाद जब आप इसको खेत में लेके जा रहे हैं, ठीक है, उससे 12 घंटे पहले इसको पानी पिला दो। पानी पिला दो मतलब वो नहीं वो भैंस को नहलाने वाला पाइप लिया, समरसेबल चला दिया और इसके ऊपर खड़े हो गए ना, टंकी से ही देना है। बड़ा समय लगेगा, 4 टंकी करो लेकिन करो प्लेन पानी, और 12 घंटे पहले दे दो। कोशिश करें दोपहर के बाद ही पौधा लगाएं, 2 बजे से पहले किसी भी हालत में प्लांटेशन ना करें। शाम को लगाइए। शाम को, रात भर लगाओ। मैं तो लालटेन लेके लगवाता हूँ, गैस आती ना वो जलाने वाली, उससे लगवाता हूँ आराम से। 200 रुपये फालतू दो लेबर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में मेरा पौधा लगा, गारंटेड चलेगा, टॉप बीमारी कमाएंगी, रेजिस्टेंट पावर बनी रहेगी, ताकत रहेगी। दोपहर में लगा हुआ पौधा कहाँ गए वो भैया जी, इनका खड़ा है वो, देख लो हालत उसकी। एक ही खेत में एक समय से लगा है, एक बिना समय के लगा है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो ये गलती आप ना करें। तीसरा, हम लोग क्या करते हैं, पौधा आया किसी भी कंपनी का हो, मैं उसका बात नहीं करूँगा, तो किसान को जल्दी बहुत होती है। वो क्या करेगा, या लेबर को बता देगा, जैसे अब 4 आदमी बैठे हैं, 15 मजदूर हैं, तो वो और गारंटी से ले लो वो कभी भी केयर नहीं करेगा। किसान तो कर सकता है केयर, क्योंकि उसका पैसा गया हुआ है। अब ऐसे में क्या करेगा, ये आपने जड़ पर रखी, ऐसे में 40% आपका बॉल आधों का तो टूटते हुए ही निकल जाएगा, 50-40% तो। और केले का नियम है दादा, इसकी बॉल टूटी मतलब केला नहीं, खत्म तो नहीं, लेकिन वो उत्पादन नहीं देगा। आपने देखोगे खेत में छोटे बड़े कहानी, उसका कारण है बॉल टूटना। अगर बॉल ना टूटे तो छोटे बड़े मुझे दिखा दो आप। अनमोल के ससुराल में जाओ, इस बार ये डबल ट्रे वाला ही आया था इसका। एक पौधा भी तो ऊपर नीचे नहीं है, एक का बाप एक है, सारे 29-30-28 29-30-28 सेम। मतलब आप लोग अचंभित रह जाओगे, यार पूरे खेत में ऐसे कैसे हो सकता है, साला इक्वल पौधा कैसे है। ताज्जुब की बात है, बॉल नहीं टूटा है। तो बॉल टूटे बने गड़बड़ ऊंचा पड़ो, बॉल ना टूटने पर नहीं। इसको लागी पौधा कौन चाहिए फिर, इसको जो बॉल था, ये बॉल एकदम जड़ रबो यो इसको जो को पेट ऊंचा तो समातरे होना पड़ता है। इसको माथी एकदम व्हाइट कवर को जाल होना पड़ता, जड़ों का जाल होना चाहिए उसके ऊपर पूरा। हमारे चैनल पर जाना, किसान कार्यशाला पे, आपको पौधा दिख जाएगा किस तरीके का है वो। तो ये एक मेन है, ये सभी को देना चाहिए जितने लोग पौधा दे रहे हैं। किसी को भी, किसान को अच्छी चीज दो यार, जब वो तुम्हें पैसा दे रहा है तो उसके साथ छल क्यों कर रहे हो। पैसा दे रहा है, अच्छी चीज दे दो, ये प्रिकॉशन है। दूसरा, आपका खेत में जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि गड्ढा खोदते हैं, फिर उसके अंदर रासायनिक खाद डालते हैं। ये तरीका गलत है, ये गड़बड़ तरीका है। वो छोटा बच्चा है, उसको बड़ा ऐसा भोजन नहीं चाहिए, डीएपी, यूरिया, पोटास, एसएसपी वाला। उसको हल्का भोजन चाहिए। 7 दिन तो उसको कुछ नहीं चाहिए। आज पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद उसको गुड़ का पानी दो, हल्का सरसों की खली गोबर मिला करके दो, हल्का भोजन। छोटे बच्चों को देते ना, पहली बार माँ का दूध पिलाया जाता है, फिर उसको जब पहली बार 6 महीने बाद खाना खिलाते हैं, चावल को पीस के या सेरेलैक या दलिया कुछ बारीक चीज पिलाते हैं, एकदम रोटी थोड़ी देते हैं। 6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हाथ से मसल के उसके मुंह में डालते हैं। वही सेम केले के साथ करना है। हम लोग आपको परत दर पल टू पल बताते हैं कि हमने करना क्या है, इस हफ्ते आप क्या करोगे। 24 झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बताते हैं हम लोग। सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट रहता है हमारा। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपना लगाया हुआ है लास्ट तक। भैया व्यापारी नहीं मिल रहा, ठीक है, ये नंबर है, 4 आदमी से बात कर लो, जो तुम्हारे हिसाब का उसको भेज दो। अपना कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं सेवा। बिजनेस तो ये पौधा बेचा निकल लिया, मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अगले साल खुलेगा, कृपया मोबाइल फोन ना करें। को त्यस्तै हुन्छ नि, मान्छेले फोनै उठान्न। मेरो काम त तपाईँले पौधा बेच्नु छ र मैले बेच्यो, अब तपाईँले हेर्नु, त्यो मेरो काम होइन। मलाई के थाहा छ र के हाल्ने यसमा के नहाल्ने। तपाईँले पौधा मागेको थियो, मैले दियो, त्यति त हो। तर त्यस्तो त हुन्न नि, साथ में बंदा लगा रहे। तो ये पौधे के आने के समय कुछ रखने वाली होती। और एक और चीज, आप लोग क्या करते हो, जैसे पौधा आया
तो 100 पौधे सपोज करो इनके अक्कल जी के फालतू है। अब ये क्या करेंगे, यार इधर घर में साइड में रख दे, पानी देते रहो इनको। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पन्नी आती है नर्सरी वाली, आप वो ले लो, और जिस दिन खेत में प्लांटेशन हुआ उसी दिन मिट्टी और ये बायोमास मिला करके आपके घर में भी उसी दिन पौधा लगा दो पन्नी में। जो खेत में दे रहे हो वही इस घर पे भी देते रहो, थोड़ा सा बचा लाओ बाल्टी में या कंट्री में। जो खाद उसमें पड़ेगी वो इसमें पड़ेगी, सेम ट्रीटमेंट। तो ये पौधा उसके साथ चलेगा। जैसे ही एक पौधा मरा या कोई मेरे जैसा हरामखोर आया और वो उखाड़ के ले गया या तोड़ गया कोई, उसी समय में सेम पॉलिथीन उठानी है, जस्ट हल्का चीरा मारना है, ऐसे के ऐसे रख देना, तो उसके इक्वल चलेगा, ये वहीं से चालू हो जाएगा। निकालना नहीं पड़ेगा, पॉलिथीन तो निकालना है, या तो ब्लेड से निकाल लो, या अगर ब्लेड से ना निकालो तो मेरा अपना तजुर्बा है, हल्का सा पानी डालो और पॉलिथीन को ऐसे पकड़ो, हाथ में ऐसे गोल गोल घुमाओ, बड़े आराम से यहाँ पे पौधा फंसाओ, उल्टा करो, देखा होगा मैं वीडियो में, और धीरे से मजे से हिलाओ ना तो पूरा पॉलिथीन बाहर आ जाता है। अगले साल फिर काम आएगी, रख लो। मैं चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में बिलीव नहीं करता। फौज में क्या एक चीज़ 20 साल चलती है और पेंट कर करके रखते हो, उसमें टच करके, ऐसे ये भी है, इसको फिर धुलो पानी में, रख लो अगले साल के लिए। तो ये पौधा वहीं से ही चालू हो जाएगा आपका, जहाँ से ये रुका था, वरना तो मामा भांजे हो जाएंगे ये। और ये पौधा कभी उसके बराबर होगा नहीं, ये भी याद रखो आप। आप सोचो ना कि 1 महीने बाद लगा मैं इसे ये पिला दूं, वो पिला दूं, ये कर दूं, वो हो ही नहीं सकता। जो पिछड़ गया वो पिछड़ गया। एक ही तरीका है, उसी दिन प्लांटेशन कर दो और सीधा खेत में ले जाकर ठोक दो, बराबर चलेगा। 3 महीने तक इस थैली में ये पौधा रह सकता है। तो ये एक तरीका आप लोगों ने करना है। एक और बात, इसका दूसरा बेनिफिट, अगर इनके पौधे मर गए 20, तो ये तुम्हारे पास आएंगे, यार तेरे पौधे रखे हैं दे दे, कि भैया 60 रुपए का दूंगा। यार तूने तो 20 का लिया, देख 5 रुपए की मेरी पन्नी, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, 2 महीने से इसको खाद पानी दे रहा हूँ, पाल रहा हूँ, तेरे चाहिए तो लेना, तो अपना काम देख। ये भाई साहब 100 रुपए में भी लेंगे, मुझसे लिख कर ले लो। 90 रुपए का तो ट्रे में लेके गए लोग। जब दिख रहा है ना गैप जा रहा है 5 साल के लिए, तो बंदा बोलता है भाई हाथ जुड़वा ले यार, मना मत करना, पौधे दे दे। और जब पला पला इतना बड़ा पौधा मिलेगा तो बंदा बोला तो पैसे बोल यार, तो बात खत्म कर। तो बेनिफिट हुआ, ये 100 पौधे तुम्हें और 500 पौधों को पैसा दे के जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने अलग से पौधे जरूर रखने हैं करके। ये तो हो गई पौधे की प्रक्रिया। पौधा आपका हो, जिस लैब में भी बना हो, मान्यता प्राप्त लैब होनी चाहिए, विश्वसनीय लैब होनी चाहिए। अब जिससे ले रहे हो वो साथ में खड़ा हो प्रैक्टिकली। ये नहीं कि मैंने कल के दिन को अपने 2 लड़के भेज दिए और वो आए और तुम्हें रामलीला सुना करके, कहानी सुना के चले गए। मैं कितनी बार आ रहा हूँ, या आपका मेरे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आप राहुल भैया से अगर बात करना चाहो तो डायरेक्ट आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हो कि आपकी बात हो जाए, आपको चक्कर ना कटाया जाए कि भैया ये समस्या हमें आ रही है। तो भाई पौधे में विश्वास ही कर सकते हो आप। बाकी वो कितने साइकिल का बन रहा है, क्या बन रहा है, ये आपको केवल वो बता सकता है जो बना रहा है। इसके ऊपर बहस करने से कोई फायदा है नहीं, ना आप पकड़ पाओ जिंदगी में कभी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छा पौधा लो, विश्वसनीय पौधा लो, उसका रिजल्ट देख के पौधा लो, और जो लोग आपसे जुड़े हों उससे पौधा लो, वरना भैया हर कोई किसान को पेलने के लिए बैठा है। अब से 20 साल पहले जब मैं भर्ती हुआ था, तब के समय में और आज के समय में, तब चेरी पॉलिश जो थी वो 19 रुपए की मिलती थी, आज 100 कुछ की है। उस समय में गेहूं का रेट 1400 रुपए कुंटल था, आज गेहूं मात्र जो है 2200-2500 पे आया है, यानी कि जस्ट डबल हुआ है। और चेरी पॉलिश 5 गुना बढ़ी है। मेरी बात समझ रहे हो? हमारी चीज़ों के रेट नहीं बढ़ते, सबके रेट। ब्रेड का पैकेट उस टाइम में कितने का था, आज कितने का है, और गेहूं कितने का था, कितने का है देख लो। मैगी कितने की थी देख लो। हमसे ही तो बना रहे हैं, हम ही तो बना रहे हैं। हमारी फसलों के कोई मूल्य देने के लिए तैयार है नहीं। जिससे बात करो वो इधर मुंह देख के बात करता है, हर एक को डीए चाहिए, टीए चाहिए। नॉर्मल सी बात ले लो यार, उस समय में पटवारी क्या कमाता था, प्राइमरी का अध्यापक की क्या सैलरी थी, और आज क्या है। और किसान उस समय पे क्या था, आज भी वही है। मैं क्यों नहीं खिसक रहा हूं, जबकि देश का आधार मैं हूं, मैं लोगों का पेट भर रहा हूं, मैं आगे बढ़ना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत कर्जा दिया, लोन में फंसा दिया, बाद में कह रहे हैं हमने तुम्हारे अनुदान, इसे अनुदान नहीं चाहिए, ये तो भीख है, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। मेरी जमीन में मैं लोन ले रहा हूँ, तुमने मुझे क्या दिया। मुझे कम से कम कुछ नहीं तो जब फसल की बुवाई हो उसी समय पर उसका रेट क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे यही नहीं पता मेरा केला बिकेगा किस रेट। गजब। आप एक दुकानदार हैं, आप कोई भी सामान लेके आते हैं, आपको पहले पता होता है कि मैं इस रेट पर सामान बेचूंगा, होता है कि नहीं? रेत बजरी तक साला मेरे को पता ही नहीं मेरा केला किस रेट बिकेगा। ये गड़बड़ चीज़ है। इसके लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार
जो उद्यान मंत्री हैं वो, जितने ये ठेकेदार हैं, ये कहीं ना कहीं इन सभी को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर हमारे आका बन के बैठे हैं। खाली आका बन के बैठने से काम नहीं चलता है, आपको हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। इसका कोई तो समाधान होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि समाधान ना होगी समस्या का। हम नहीं चाहते कि व्यापारी को भी नुकसान हो, व्यापारी से ही किसान है, तो व्यापारी भी जिंदा रहे, किसान भी जिंदा रहे। लेकिन मेरी तो सोचो, व्यापारी की क्यों सोच रहे हो खाली? क्यों अंकल जी, मेरे बारे में तो सोच भाई। मेरे बच्चे इसी में से खा रहे हैं। पहले 1 कुंटल गन्ना तैयार करने में जितना खर्च आता था, आज उससे 3 गुना आ रहा है। साला उपज उतनी है, 45 कुंटल पर बीघे की एवरेज वही है। कोई कहने के लिए कुछ भी कहता रहो, मुझे अनमोल पानी पिला देना गिलास। कोई कुछ भी कहता रहे, खैर ये मुद्दा बहुत लंबा हो जाएगा, चलो छोड़ो उसको। कुल मिला के हमें जो है हमारी फसलों का उत्पादन मिलना चाहिए, ये कोई दो राय बात है नहीं। हम साल भर मेहनत करते हैं, बाद में हमारी मट्टी कुटती है। आपके नेपाल में तो बहुत बढ़िया है, आप अभी बता रहे थे 25 रुपये दर्जन जाता है। या मेरा ले ले तो मैं उसको भगवान और बोलूँ, आरती उतारूँ उसकी। 25 रुपये दर्जन मेरा केला ले जा, कच्चा केला। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी केले को लेकर के हो गई। केले की जो दूरी है, जो मैंने पिछले 4-5 साल में देखा, हमने कई दूरियों पे पौधे लोगों को लगवाए। 5x7 पे लगवाए, 7x5 पे लगवाए, 6x6 पे लगवाए, 6x5 पे लगवाए। 5x5 हमने देखा, रिकमेंड नहीं किया। 4x4 हमने देखा, रिकमेंड नहीं किया। 4.5x5 हमने देखा, रिकमेंड नहीं किया। तो देखा हर ग्राफ का केला है, लेकिन 35 स्क्वायर फीट से ऊपर का ग्राफ होना जरूरी है। 6x6 का ग्राफ भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो पसंद आया, जो भविष्य में मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जो मैंने 5 साल से देखा हुआ है, वो लाइन से लाइन 8 फीट। हाँ जी, पौधे से पौधा 4.5 भी काफ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 साल से ज़्यादा कोई केला करता नहीं एक साथ। और 5 साल के बाद में उसका ढांचा खराब हो जाता है, यही पता नहीं लगता कि साला कौन 4 फीट पे है, कौन 5 फीट। कितना भी ज्ञान पेल लो यार, यूट्यूब में ज्ञान पेलना अलग बात है, प्रैक्टिकली खेती करना अलग बात है। हाँ जी जी, और 5 साल में जो गैप हो जाता है ना, गैप, वो गैप हम मेंटेन नहीं कर पाते। ये प्रैक्टिकल है, पौधा कहाँ से निकलेगा साला मेरे हाथ में थोड़ी ना है, और सीधी सी बात है। तो 5 साल बहुत होता है। तो 8x4.5 और 8x5 ये दोनों ग्राफ बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। जिसको ज़्यादा पौधे लगाने का शौक है, तो साढ़े 1200 पौधे आएंगे, वो 8x4.5 लगा लो, वरना 8x5 पर चले जाओ, 1100 पौधे आएंगे आपके, 1100 1150। और जितना ग्राफ रहेगा बीच का, लाइन से लाइन का, उतना एक चीज़ और देखिए हमने, लुंगर का वजन और क्वालिटी, शाइनिंग वो बोलते हैं ना, क्वालिटी पे सब चीज़ आ जाती हैं। क्वालिटी बहुत बेहतर बनती है, और जो चाहिए किसान को, लंबा तखड़ा, फलियों का साइज, फली बिखरी हुई हो, देखने में सुंदर लगे, उस टाइप का आता है। दूसरा, बीमारियां बहुत कम आती हैं। आधी बीमारियां आपकी दूरी की वजह से हैं। तो ये ग्राफ मोटा मोटा हो गया। पानी बैलेंस देना है। फर्टिगेशन हमेशा, कभी भी कोई भी रासायनिक खाद को डायरेक्ट खेत में मत डालो। अभी तक जो चल गया वो चल गया, अब खेत एक्सेप्ट नहीं कर रहे। गोबर की खाद लो, गोबर की खाद में मिलाओ, उसको थोड़ा सा पानी डालो, मिला करके, और 8 दिन के लिए पैक करके रख दो। कौन सा भारी काम है। और 8 दिन के बाद उसको खेत में डालो। तो ये तो 50 किलो डीएपी आप डालने जा रहे थे, ऐसे करके 20 किलो डीएपी भी डालोगे तो 50 के बराबर ही रिजल्ट आएगा, और आपकी ज़मीन का कार्बन लेवल और मित्र जीवाणु बढ़ेंगे, खर्चा घटेगा, उत्पादन बढ़ेगा। ऐसा हम कर रहे हैं कई साल से। आज भी इन लोगों में से भी कई लोग ये काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण आपके आसपास में 2-4-5 किलोमीटर में लगे हुए पौधे हैं। सीधा सा गणित है, जो भी रासायनिक खाद ले रहे हो उसका 3 गुना गोबर का सड़ा हुआ खाद। हाँ, इतना छोड़ करके कभी भी पौधे से, ज़्यादातर मैंने जब देखा, विजिट करने जाता हूँ, जितना समझा लो किसान पौधे की जड़ में ही डालता है। यहाँ से इतना छोड़ के डालो भाई, इतनी दूर तक कहीं भी डालो, 1.5-2 फीट तक बेड पे डालो जहाँ पे नमी है। मल्चिंग करने की कोशिश करो, घास पुराल कुछ भी मिले, थोड़ा सा बेड पे मल्चिंग रहे, बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। खरपतवार का नियंत्रण ये है कि आप जो 2.5 फीट का 2 फीट का बेड बनाएंगे, इसके ऊपर पुराल, गन्ने की पत्ती, घास फूस कुछ भी इसके ऊपर ही रखो हमेशा, तो घास आएगी नहीं नीचे से। वरना इसके अलावा हर्बिसाइड हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना आने वाली नस्लों के लिए। और निराई गुड़ाई में हमारा पैसा बहुत लगता है। हाँ, तो बीच में बता तो दिया, बीच में ट्रैक्टर चलाओ और बेड पे मल्चिंग कर दो, कहानी खत्म, खुरपी का खेत ही खत्म है। और क्या इससे सरल उपाय मैं आपको बताऊं? हर्बिसाइड तो मैं नहीं बताऊंगा कभी भी। अगर वो अलग बात है कि मजबूरी में कभी किसी को बताना पड़ जाए, वरना हर्बिसाइड का कोई रोल बताओ, कहाँ हर्बिसाइड का रोल है? बड़े में तो डालते हैं हम लोग। नहीं, डालोगे क्यों? अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है तो शुरू में बड़ा ट्रैक्टर चलाओ, बाद में इसके मल्चिंग कर दो, आप हो गया। अब मल्चिंग नहीं कर पा रहे तो चलो मैं मानता हूँ 1 साल मल्चिंग नहीं कर पाओगे, 1 साल आप थोड़ा बहुत पैराक्वाट वगैरह यूज कर लोगे, हर साल थोड़ी करोगे, वो तो फिर हरामखोरी हो गई। अगले साल के बाद तो आएगा ही नहीं, बड़ा हो हाँ नहीं, अगले साल के बाद हमें उसका जो पत्ता है ना, पेड़ को काटना नहीं है, उसको सीधा खड़ा रखना है, केवल पत्ते काट के नीचे बिछा दो। और भी यहाँ पे इनके यहाँ पे जाओ, जैसे फल काटने के बाद उसका पत्ता काट रहे। आप इनके यहाँ पे जाना, मैं वीडियो दिखाऊंगा। इन्होंने पत्ती, गन्ने का पत्ती जलाया नहीं है, इकट्ठा करवा के केले में बिछवा दिया। गजब। अभी देखना इनका रिजल्ट, इसका भयंकर परिणाम आने वाला है। पत्ती बच गई, पोल्यूशन नहीं किया इन्होंने। गांव में जितने जिसके जिसके खेत में था सारे पॉल है, पूरे केले में बिछा दिए। हाँ, और वो मेरा घास बचा दिया। अब जितना वहां जहां तक पुराल लगा है घास ही नहीं है। और नीचे खोलोगे ना तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि भैया किसी ने कहा कि जाड़ों में पौधा भोजन नहीं लेता, जड़ें काम नहीं करती। फिर तुरंत ही मैंने इनको एक पौधा दिखाया उठा करके मल्चिंग, तो उसके नीचे व्हाइट रूट फर्स्ट क्लास सफेद रंग की निकल रही है। मैं बोला ये क्या है? जवाब मिल गया? बोले भैया मिल गया जवाब। जड़ों को भोजन उठवाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, जैसे अंकल जी हैं। तो इनसे इस उम्र में आप कहोगे यार आप ज्ञान क्यों नहीं देते फिरते गांव में? ये थोड़ी गांव में ज्ञान देते फिरेंगे। आपको इनके पास जाना है शाम को आराम से, तो बाबा जी इतनी उम्र हो गई, मेरे लिए क्या कुछ तजुर्बे ऐसे हैं जो मेरी उम्र में गलती ना करूं? तो ये बड़े प्यार से बताएंगे कि बेटा देख, एक तो ये काम मत करना, एक ये जिंदगी में मत करना, हमने बहुत कर लिए। क्यों बाबा जी मैं गलत बोल रहा हूँ? अब तुम सोचो बाबा जी आके मुझे कहे कि बेटा ये कर ले, तो लोग बाबा को कहेंगे यार तेरा वो बुढ़ा पागल हो गया, वो ज्ञान देता फिर रहा है गाँव में, उसको रोक भाई। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बोलो उसका दिमाग चल गया, वो ज्ञान फैलता फिर रहा है गाँव में। सबसे अच्छा तरीका है आप उनके पास जाओ। तो पौधा भी जैसे इन्होंने बोला नहीं पकड़ेगा वो भोजन, अगर खुले में आप डीएपी डाल दोगे इस समय टेम्परेचर में, बिल्कुल ही नहीं पकड़ेगा। और बताओ, लेकिन उसको भोजन उठवाने की कुछ शर्तें हैं। जड़ों को गर्म कर दो, जैसे मल्चिंग होगी तो मल्चिंग से जड़ें ढकी रहेंगी, गर्म रहेंगी। नीचे से चूने का पानी चलाओ, सल्फ्यूरिक एसिड चलाओ, H2SO4 एग्रीकल्चर बेस, ठीक है। वो नहीं है तो सरसों की खली चलाओ, गुड़ घोल के 5 किलो खेत में चलाओ, गर्मी बनी रहेगी। इनसे पूछो गुड़ के रिजल्ट, ये पुराने लोग हैं, भयंकर जी, भयंकर रिजल्ट है गुड़ के। बंदे को साला दिमाग में क्या बैठ गया कि मजा ही इसमें है, सीसीओ में शाम को पार्टी करते हैं। पहले इनके जमाने में भी पार्टियां होती थी, दूध पीते थे बादाम वाला घोट करके, आज पार्टी है भाई हमारी, लड्डू खाते थे बैठ के, बर्फी। अभी रोलिस्टक ला रहे बीपी, हट ब्लैक डॉग लेके आ, मेरे बोले हार्ड वाली लेके आना। सालो ये पार्टी है कोई? मर रहे हैं लोग इसको पी के, किडनी खराब हो रही लोगों की, ये पार्टी हो गई? सिगरेट पी रहे हैं लोग, गंदी गंदी चीजें। पहले पार्टी तो पहले शरीर देख लो, अभी पीछे मुड़ के देखो। और ये भाइयों जवान लौंडा 18 साल का, अभी भी अंकल ने थप्पड़ मार दे तो उसको होश नहीं आएगा। तो हम लोगों ने ही गड़बड़ कर रखा है पूरा। हमें मन में ठानना पड़ेगा, देखो हमारी आपकी तो कट जाएगी इसी मिट्टी से, हमारी आने वाली नस्लें हमें जूते मारेंगी, हमारे फोटो पे ऐसे टांगेंगी और सुबह बाहर निकलेंगे 2 जूते मार के फिर बाहर जाएंगे काम करने। क्यों? क्योंकि हमने जो बंजर जमीनें हैं ये उनके लिए छोड़ के गए हम। आप खुद सोचो, आपके दादाजी के दादाजी अगर वो जमीन को बंजर कर देते और आपके पास जमीन तो होती 20 एकड़ नेपाल में, लेकिन आप उसमें 2 रुपए की भी चीज नहीं उगा पाते और मजदूरी कर रहे होते कहीं, लोग आपसे पूछते हैं भाई जमींदार है? बोला हाँ है। कितने एकड़ जमीन है? बोला 20। क्यों? उसमें बोला खाने लायक भी नहीं उग रहा है। बोला किसकी गलती है? अगर कोई ये पूछता तो क्या कहते? मेरे दादा के दादा की गलती, उन्होंने मेरे बारे में सोचा नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खां, इन लोगों ने हमारे बारे में सोचा तो आज हम ये बकवास कर रहे हैं खड़े होकर के कैमरे के सामने, एक पलिया में खड़े हो गए, वरना अभी भी अंग्रेज पटे पेल रहे होते हम लोगों के ऊपर, तो गले में बेड़ियां डाल के अभी भी हिंदुस्तान गुलाम होता। आज उन लोगों ने अपनी जवानियां बलिदान कर दी। बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। कभी सोच के देखना इस बात को, डीपली आंसू आ जाएंगे आदमी की। हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी जवानी को खत्म कर दिया। भगत सिंह इतने खूबसूरत थे, 5 फुट 10 इंच के गोरे चिट्टे सरदार, उनको जहाँ महिला रैली होती थी वहाँ लेके जाते नहीं थे, बचा के लेके जाया जाता था। भगत सिंह इतने खूबसूरत थे भगत सिंह।
कि राजगुरु ने अपनी एक डायरी में लिखा है, मैं सुन रहा था कहीं किसी ने बोला था, उन्होंने किसी ने कहा कि यार तू मोहब्बत क्यों नहीं करता? बोला यार मोहब्बत एक ही बार होती है, वो वतन से कर ली, वो बड़ी सच्ची कर ली यार, क्या करूं, मजबूरी है मेरी, अब मैं कर ही नहीं सकता किसी के साथ। 22 साल का लड़का फांसी पे चढ़ गया यार, गजब। और खुद बोल रहे थे कि फांसी की सजा दो मुझे। उनसे ये कहा गया था कि अगर एक बार ये बोल दे कि सॉरी तो हम इसको उम्र कैद में बदल देंगे। तो भगत सिंह ने बोला कि दोबारा छोड़ के देखो साहब, तो दोबारा फिर मारूंगा। सॉरी की बात कर रहे हो? तो भाई उन लोगों की वजह से हम जिंदा हैं। अगर वो सेल्फिश हो गए होते तो आज हम अगर सेल्फिश हो गए तो हमारे आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी। आप जिनके लिए पैसा कमा रहे हो ना, आप, मैं, हम सब, इनके पास पैसा तो होगा, गाड़ियां होंगी, इल्ले इल्ले खाना चाइना, नोट खाओगे, पेट्रोल सूंघोगे, सीएनजी खाओगे, एथेनॉल खाओगे, अन्न खाना पड़ेगा, अन्न। और अन्न उगाने के लिए जमीन का सही होना बहुत जरूरी है। जो आपकी और हमारी जनरेशन एक ऐसी है जिसने तख्ती से लेकर के और कंप्यूटर तक का जमाना देख लिया। हमने तख्ती घोट के लिखा है उस पर, क्या कबूतर क्या खरगोश, वो दबा आती थी ना पहले, जिसमें मम्मी वो खाना बनाने के बाद चूल्हे के ऊपर पोतरी फेरती, सब पिंडोल मिट्टी, और पिंडोल मिट्टी का बुतका बनता था, बुतका, थोड़ी सी मिट्टी घोल के ऐसे घोलना पड़ता था, और बुतके में टब्बा मार के कैसे कबूतर, फिर उसे धूप में सुखाना पड़ता था, फिर गुरुजी को ला के देखना, गुरुजी मैंने ठीक लिखा नहीं, ये खे गलत बनाया। और ऐसा नहीं था कि खे गलत बनाया, पहले मुर्गा बन 2 पिछवाड़े में लात, फिर उसको मिटाओ, फिर उसको घोटो, एक वो पालक जैसा पत्ता आता था गाँव के पास मिलता था, उसको ला करके इस पे रगड़ना है तख्ती, फिर इसको कांच की जो बुतके आती थी ना, इंजेक्शन लगाता था खांसी वाला डॉक्टर, वो शीशी लेके आते थे मांग के, जिसको बराबर का ढक्कन आता था टिप वाला, उससे ला के इसको घोटते थे, और चिकनी होनी चाहिए एकदम तख्ती, फिर इसको धूप में सुखाना। साला कितना मुश्किल काम था, तभी तो आज खड़े कामयाब है। ये आजकल के बच्चे, इन्हें बाल पेन चाहिए, पैदा होती है लैपटॉप चाहिए, और ये खत्म है। थोड़ी देर पैदल भगा दो तो ऐसा सांस निकलता है तो गुर्दे बाहर आ गए। तो हम लोगों ने इनके बारे में भविष्य में सोचना है। अगर हमें आने वाली नस्लों को कुछ देख के जाना है तो हमें और आपको जागना पड़ेगा। अगर हम और आप अभी भी सेल्फिश हो गए और हमने सोचा छोड़ यार चल रहा है, तो हमारी आने वाली नस्लों को खाना नहीं मिलना। और हम 140 करोड़ हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला देश बन चुके हो, और आगे भी बनते ही रहोगे। पीछे नहीं रहने वाले आप लोग। केवल सोचने में, अच्छे काम करने में पीछे हो, बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं हो बिल्कुल भी। उन बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा ये सोचने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये मेरे जैसे पागल हैं घूम रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। मैं कमा के दूंगा, मेरी कुछ गरज है। भगत सिंह की गरज नहीं थी, मैं उन्हीं का कोई अंश हो सकता है मेरे अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है। उनकी कृपा है, कोई आशीर्वाद है। ऐसे लोगों के साथ शायद मैं हो सकता हूँ पिछले जन्म में कभी भगत सिंह की किसी टोली वोली का कोई छोटा मोटा सरदार रहा हूँगा कहीं ना कहीं, जो उनके गुण मेरे अंदर हैं कि जनता को जगाओ यार। तो मैं चाहता हूँ मेरे दुनिया से जाने से पहले पहले मैं कम से कम जितने, अगर 10 किसानों का भी भला कर सका तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। 10 के घर में मेरे नाम से दिवाली मन की बहुत बड़ी बात है। और मैं हर साल ये काम कर रहा हूँ लगातार पिछले कई साल से, और लोग मुझसे बहुत खुश हैं। मेरी ना कोई फीस है, ना मेरा कोई पैसा है, ना मैं किसी से 2 रुपए चार्ज करता, ना आने का, ना जाने का, ना प्लॉट पे जाने का, ना बताने का, ना फोन करने का, ना मैसेज करने का। अब इतना बड़ा फ्री का मंदिर घंटा बजाने वाला कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों अंकल जी, कोई है? कोई चार्ज नहीं। 20 बार पूछो मेरे गेहूं में ये दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या डालूं? ये डाल दो भैया, हो गया। तो हम लोगों को जागना पड़ेगा। अभी आप लोग अपने सवाल पूछो तो मैं उनके जवाब दूं। ये तो मेरी रामलीला है। मेरे अंतरात्मा जब जागती है, अंदर का सरदार भगत सिंह तो बहुत कुछ निकलता है फिर खतरनाक वाला तरीके से। मैं फैन भी उनका ही, मेरा मोबाइल वाल कवर देखो तो भगत सिंह का ही मिलेगा आपको। एक तो वो है जब वो बेड़ी में बैठे हैं खाट पे, और एक उनका दूसरा वाला है, ये हर टाइम रहता है मेरे उसमें। आपने जैसे बताया कि पौधे को, ये आप थोड़ा पकड़ो जी। आपने बताया कि पौधे डबल ट्रे में होगा, तो जैसे उसको हमने निकाला, निकालने के बाद कीचड़ बना के उसको मैंने किस तरह लगाएंगे? आपका जो पौधा है बेटा, इसको धूप में मत रखना। ये कैमरा तेरा धूप में है, ये गर्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक। पहले आएगी ब्लैक कलर की ट्रे। उस ट्रे के अंदर जो कप में हम चाय पीते हैं ना, 150 ml वाला कप, उस कप के अंदर आएगा पौधा। तो आप जैसे उस कप को पकड़ोगे तो वो चिकना होता है कप। जो पॉलिथीन होती है ना कप की, बहुत चिकनी होती है। मोस्टली तो वो ऐसे ही निकल जाएगा कप के साथ पौधा। उसके बाद उसको ऐसे हाथ में पकड़ो, दबा के नहीं करना ऐसे,
बड़े आराम से, जैसे ये है वो लेके का अनमोल गिलास उठा के, कोई नहीं, ये आएगा सेम। अब ये कपड़िया ऐसे पकड़ा, ऐसे 1 2 बस हो गया बाहर। एक वीडियो है मेरे पास, हमारे चैनल पर पड़ी है। नेपाल किसान कार्यशाला में आप लोग ऐड हैं? नहीं है? इनको ऐड कर देना आज, इनके नंबर लेके नेपाल वाली में। उसमें सारे नेपाल के केला किसान है, टोटल नेपाल के जितने हैं मेरे पास, बहुत लोग हैं। तो उसमें जो है ना आपका ये पूरा बॉल के साथ आ जाएगा। अब ये इसलिए हमने दिया कि आप इसको निकाल के रख के जा सकते हो, बॉल नहीं टूटेगी, लगाने तक बॉल नहीं टूटना चाहिए। ये मेरा पहला शर्त थी जो मेरा पौधा बना रहे हैं साइंटिस्ट, कि मैं खुद किसान हूं, मैं नीचे से ऊपर गया हूं, तो मुझे मेरा पौधा कैसा चाहिए। मैं लाखों लोगों के खेतों में घूम रहा हूं, तो मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है उसको जाकर के मुझे क्या बनाना है। तो हमें ऐसा चाहिए कि अगर मेरे हाथ से छूट भी जाए तो बॉल ना टूटे। तो हम आपको एकदम तरीके से तैयार किया हुआ, एकदम छांट करके हार्डनिंग करके पौधा भेजते हैं। जैसा अब हम बता रहे हैं, हजूर नेपाल में जो पौधा आ रहे हैं, 1 मिनट, आपका प्रश्न क्लियर हो गया? सर उसको कीचड़ बना के लगाएंगे। हाँ, कीचड़ बना के लगाना है। पहले बेड बनाना है। बेड को एक और गलती करते हो आप लोग, बेड तो बना देते हो और कीचड़ बना के लगा भी देते हो, लेकिन बेड को पानी नहीं देते। ये बहुत जगह गड़बड़ देखा मैंने जी। ये पौधा आपका? हाँ, ये हमारा पौधा है। 3 फोटो है, तीनों आपकी। ये देखो, ये ट्रे में है, कप में। जी जी। बेड में पौधा लगाया जाएगा कि जैसे हम लोग गन्ने का लाइन खींचते हैं उसमें लगेगा? ना 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 अंकल जी, वो गड़बड़ चीज है। गड्ढे में कभी भी केला नहीं लगेगा। केला लगता था गड्ढे में देसी वाला, उसको पानी ज्यादा चाहिए। केले की 2000 वैरायटी भारत में है, ये वैरायटी भारत की नहीं है। बेड कैसे बनाएंगे? ये बेड आप ट्रैक्टर से जो डोल बनाते हैं ना, उससे बनाएंगे और बाद में फंटी लेंगे। फंटी होती है ना अपनी, वो जैसे पहले लिंटर में लगाते थे, फंटी से इसको प्लेन कर लेंगे। इधर रस्सी बांधी, इधर रस्सी बांधी, इधर रस्सी बांधी। एक बच्चे ने उधर से पकड़ लिया, हाथ रख लिया उस पे और एक खींचे चला गया बेड पे, तो ये प्लेन हो जाएगा ऊपर से। अब आपने क्या करना है, इसमें खेत में पानी भर देना है पौधा लगाने से कम 4 दिन 5 दिन पहले। एकदम ये बेड पूरा गीला हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बेड सूखा ही रहता है, कीचड़ बना के उस पर पानी लगा दिया। राहुल भैया देखो, अबे भाई यार वो मरवाओगे, एक तो गर्मी ऊपर से, नीचे से वो पूरा हीट, तो वो पौधा फिर फंगस पकड़ता है। नहीं, जैसे सर हम लोग का जो मेट था, और पहले पानी, पौधा लगाया फिर पानी, ये नियम है केले का। ये मत सोचो कि गीला है, देना है तो देना है मतलब। जी, पहले बेड बनाए फिर उसमें पानी लगाना है। पहले बेड बनाना है फिर पानी लगा देना है 4 दिन पहले। जिस दिन पौधा घर आ जाए उस दिन पानी लगा दो। ड्रिप वाले में खूब पानी चलाओ, ड्रिप कई दिन पहले से, एकदम बेड भीगना चाहिए। और इतना भर दे बेड भी भीग जाए नीचे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गीला हो जाना चाहिए आपकी मिट्टी के हिसाब से। जैसे आपको लग रहा है कि 4 दिन बाद हम चल सकते हैं इसके अंदर, आपके खेत में गए थे ना, हम पानी में भी चल पा रहे थे, गीले में भी। ये इतने दिन पहले पानी लगा दो और उसके बाद आपका पौधा नहीं मरेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक सिंगल पौधा नहीं मरेगा। और जब पौधा लगाएं तो कोशिश करें कि उसको कीचड़ बनाना है। कीचड़ 2 तरीके से बनता है, एक रासायनिक, एक ऑर्गेनिक। रासायनिक ना बनाएं, ये रासायनिक लफड़ा ही है, कुछ मिला के कुछ भी हो। आज भी इनो अलग चीज़ है साला, दही अलग चीज़ है, दोनों का मजा अलग है। जितना भी इनो खा लो, तो दही 1 गिलास लस्सी पी लो, मजा उसका अलग ही है। वैसे करके हम जब पौधा बनाते हैं तो 200 लीटर पानी लेते हैं। पहले मैं रासायनिक बता देता हूँ। इसके अंदर हम डालते हैं 250 ग्राम बावेस्टिन या ब्लू कॉपर या कोई भी एक फंगीसाइड। एक कीटनाशक लेते हैं कोई भी 250 ml, और इसके अंदर आधा किलो ग्लूकोज या फिर गुड़ घोल लेते हैं इसके अंदर। नहीं तो चीनी भी डाल सकते हो खाने वाली 250 ग्राम। सीरा डाल लो 1 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इस पानी को लेना है और जब बेड तो पोला है ही, जहाँ पे निशान लगा दिए वहां पर एक बंदे ने जाकर के, इन्होंने किया था बांस लगाए थे, बांस नहीं लगाना, फावड़ा मतलब या कोई खुरपी छोटी सी, वहां पे डाला। वहां पे 1 कप पानी डालना है, मतलब लगभग 200 ml, जिसमें मैं मुझे अनुमान पानी लेके आया था। हाथ से ऐसे कीचड़ किया, कीचड़ हटाया। पौधे को रखना है, ना दबाना है, ना ठोकना है, ना कुछ, केवल कीचड़ हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ दिया बस। वापस से ऊपर का जो सरफेस है पौधे का, वो केवल मिट्टी में अंदर जाना चाहिए, पौधा नहीं जाना चाहिए। बस वो छोड़ते चले जाओ, जब फटाफट, बहुत जल्दी लगता है पौधा।
आप लोग पहले ही फर्टिगेशन पेल देते हो दुनिया भर के अंदर 100 ग्राम ये डीएपी 25 ग्राम, क्या जबरदस्ती गड्ढे खुदवा के मई के महीने में। अरे भगवान, इतनी जरूरत नहीं है। इसको पौधा लगाने के 15 दिन बाद खाद की जरूरत पड़ेगी, तब दो ना इसको दबा के कितना देना है गड्ढे खोदना नहीं चाहिए, उसमें कुछ नहीं ना, केवल बेड बनाना है बस, सिंपल। खेत की तैयारी अच्छे से करनी है आपने। 5 ट्राली गोबर की खाद, वो हम लोग आपको एक एक चीज बताते हैं 1 to 1 स्टेप टू स्टेप। भले ही आपने हमारा पौधा लगाया ना लगाया, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसके घर भी जाके खड़ा हो जाता हूँ जिसने कभी पौधे का हमारा लगाया नहीं, और जिसने मेरा लगाया वो इंतजार कर रहा था 2 दिन से राहुल भैया आएंगे। मेरी आदत ऐसी, मुझे किसान से मतलब है सामने। ट्राली मतलब 11 साढ़े 11 कुंटल ही आता है, उसमें उससे ज्यादा आता नहीं है। जो हमारे पास घर में ट्राली होती है, अगर सूखा गोबर होगा तो 11.5 कुंटल 12 कुंटल से ऊपर, 14 कुंटल लास्ट है 2 चक्के वाली में। हाँ 2 चक्के वाली में। तो वो आप 4-5 ट्राली आप डालो खेत में। जिप्सम आप डालो लगभग 5 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में। उसके अंदर आप चूना डालो लगभग 25-30 किलो, सरसों की खली 50 किलो डालो, तो इसकी बढ़िया करके जुताई कर दो। गोबर मल ना मिले, मुर्गी के खाद डालो, शुगर मिल की मैली डालो। ना मिले का मतलब नहीं, ढूंढ के लाना ही है। जैसे डीएपी लाते हो ना ढूंढ के, ऐसे वो भी लाओ ढूंढ के। केला करना है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वही जमीन बचाएगा दादा। ना तो है ही नहीं मेरी डायरी में, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, हम कोशिश नहीं करते। जमीन में मिला के जोतना चाहिए, जुताई करो तब बेड बनाओ, देखो फिर मजा कितना आएगा, शानदार 1 नंबर का। तो ये हो गया। एक बात बताने जा रहे थे जो हम लोगों ने, मैं वो बीच में बात रह गई। एक तो रासायनिक तो बता दिया मैंने, क्योंकि फिर वीडियो में कमेंट आएंगे भैया वो ऑर्गेनिक वाला तो बताना भूल गए थे आप, तो वो मुझे और बताने दो। आपने क्या करना है ऑर्गेनिक वाले में, ट्राइकोडर्मा, ओरिजिनल ट्राइकोडर्मा 10 की पावर 8 वाला, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे बहुत सस्ते में। अपने घर पे बोतल लाओ, 1 बोतल से 11 बोतल बना लो। वो मुश्किल से 25-30 रुपए का खर्चा 1 बोतल का है। तो आधा लीटर डालना है, आधा लीटर ट्राइकोडर्मा 200 लीटर पानी में, आधा लीटर बिवेरिया बेसियाना, आधा लीटर मैथीरी जमैनी सोपले, तीनों को एक साथ मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप तुरंत मिला के दोगे तो, ठीक है। और इसके अंदर 2 किलो गुड़, और बस 2 किलो गुड़ का पानी पहले से घोल कर रखो। मिला भाई, उठाओ इसको, टक्कर दिन डाल दिया, घोला। इससे पौधा ज्यादा अच्छा चलेगा, भागेगा बहुत तेज, बजाय रासायनिक के। दारू पी का मजा नहीं आता बंदे को, दूध पी का अंतरात में भी मस्त हो जाती है, जूस पी का आज मौसमी का जूस पिया, थोड़ी ताकत सी लग रही है। दारू पी का बोलता है मैं तो सर दर्द कर रहा है, कल नहीं पीऊंगा यार, ज्यादा हो गई, होता है ना। तो इसलिए रासायनिक नहीं करना है हमने। ये जो चीज अगर ये काम कर सकती है तो हमने इस तरफ ज्यादा जाना है, और इसमें हमारा पैसा बच रहा है। इधर हमारा पैसा बहुत लगता है रासायनिक में, तो आपका पौधा लगातार चलेगा। अब आप पूछो, क्या पूछ रहे थे। जैसा नेपाल में जो आ रहा है पौधा, तो कैसे आ रहा है, जैसा वहाँ निकालिए, जैसा आप बता रहे हैं ट्रे में ही है, ट्रे में सिंगल कॉकपिट में है, जो हम लोग ले आए थे अभी, उसको बेरना को कॉकपिट में आ रहा है। कॉकपिट में तो बेरना जम रहा है, लेकिन आने के टाइम में हम लोग को जैसे यहाँ स्याऊ का पेटी आ रहा है, अंगूर का पेटी आ रहा है, इस चीज में उन लोग को क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके तोड़ के, हाँ तोड़ के, उसमें कुछ नहीं है, तोड़ के नहीं, ऐसे निकाल के ऊपर रख के एक शेप का पेटी में 400 से समझ गए मैं, ये मतलब आधे पेड़ इधर, पत्ते इधर, जड़ इधर, ना ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर वैसे ऊपर। अरे बाप रे, तो गड़बड़ है महाराज। पोली बैग में आता है वो, नहीं पोली बैग वाला कहाँ पोली बैग में नहीं वही बने। लगे, इन्होंने बने रहा था 300 डायरेक्ट निकाल रहा है फाल दिन चा, तो सुनो ना, जो इसने यो तरीका ले। नहीं भन्दै छौँ हामी, तपाईँले बेर्ना त पछि लिएर आउनु भएको बेर्ना हो। यो फेरि तपाईले लाएर आफ्नो घरमा ठुलो बनाउँछ होला। ओके, वैसे आता है। हार्डनिंग तपाईले आफ्नो घरमा गर्छ। उसको हामी जब लाएंगे उसको निकाल के अलग अलग फिर उसमें डालेंगे। उसमें क्या होता है, जो कॉकपिट में, अरे ये छोटे पौधे को सुनो, छोटे पौधे को हार्डनिंग करते हैं घर पे लाके। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों 1 महीना रखे थे। सुनो, हाँ, ये हमें तो लगाउने पौधा 25 रुपए को, 20 रुपए को दिन्छ यहाँ नेपाली 25 महँगो छ। 15 रुपियाँ भारूमा आयो। र हामीले त्यो तयारी बेर्ना चाहिँ प्लास्टिकको बेर्नामा जुन माटोमा हालेर तयारी बेर्ना लिएर आउँदा 40 रुपियाँ पर्छ भने, अब ढुवानी आफ्नो कहाँ छ, ट्रान्सपोर्टेसन अब त ट्रान्सपोर्टेसन